बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेंबर्स, पाकिस्तान के बड़े हिस्से में इस वक्त मौसम ख़िज़ा का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, जबकि शुमाली इलाका जात के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर काफ़ी हद तक सर्दी का सीज़न भी जो है वो शुरू हो चुका है। आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में ये जो सर्दी का सीज़न है बातदरीज मुल्क के अक्सर इलाकों तक जो है वो फैलता हुआ नज़र आएगा। इसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस मौसूल हो रहे थे कि इस वक्त पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया, न्यूज़ मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो कुछ एक ऐसी खबर वायरल हो रही है कि इस साल पाकिस्तान में सर्दी का सीज़न इंतहाई सर्द या कोई इंतहाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग होने जा रहा है और इसकी बुनियादी वजह ला नीना पैटर्न का होना है। मेंबर्स, आप में से काफ़ी सारे लोग जो हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं वो इस बात को बाखूबी जानते हैं कि ला नीना पैटर्न हमारे लिए बिल्कुल भी कोई नया नहीं है। ये हर 1-1.5-2 साल के बाद जो है वो इवॉल्व होता रहता है, बल्कि कभी कभार क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले कुछ सालों में तो हमने इसे 1 साल के अंदर 2-2 दफ़ा भी जो है वो इवॉल्व होता हुआ देखा है। चाहे ला नीना हो या एल नीनो हो, ये हमारे लिए बिल्कुल भी कोई नई बात नहीं है। ये बेसिकली एक वेदर पैटर्न्स होते हैं जो कि ग्लोबली पूरे वेदर को जो है वो अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। अगर ला नीना पैटर्न हमारे मानसून के सीज़न में आता है तो ये मामूल या मामूल से ज़्यादा सैलाबी बारिशों का बाइस बनता है, जिस तरह हमने 2020, 21, 22 में देखा, वो ट्रिपल ला नीना था। इसी तरीके से ला नीना अगर सर्दी के सीज़न में आता है तो ये बिल्कुल ऑपोजिट इफ़ेक्ट करता है, यानी कि सर्दी के सीज़न में बारिशों और बर्फ़बारी को जो है वो लिमिटेड कर देता है और इसी के ज़रिए असर दर्जे हरारत भी जो है वो कुछ हद तक ज़्यादा ही देखे जाते हैं। इसकी एक बहुत ही रीसेंट एग्जांपल पिछले साल 2024 का जो हमारा सर्दी का सीज़न था, उस दौरान भी जो है वो वीक ला नीना पैटर्न डेवलप हो चुका था और इसके ज़ेरे असर हमने देखा कि ना सिर्फ मुल्क भर में ओवरऑल एवरेज जो टेम्परेचर्स थे ऑफिशियल डेटा के मुताबिक वो मामूल से कुछ हद तक सर्दी के सीज़न में ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए, और इसी से कनेक्टेड जो है वो बारिशें और बर्फ़बारी जो है वो ऑफिशियल डेटा के मुताबिक पिछले साल सर्दी के सीज़न में मुल्क के बड़े हिस्से में 30 से 40% तक जो है वो कम रिकॉर्ड की गई, और इसी के चलते जो है वो हमने पिछले साल ड्राउट कंडीशंस भी हमें डिक्लेयर होती हुई नजर आई मुल्क के कई इलाकों में। तो ओवरऑल ला नीना के हवाले से अगर बात की जाए तो मेंबर्स, आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में वीक टू मॉडरेट ला नीना का जो ये पैटर्न है ये कंटिन्यू करेगा। एक अंदाजे के मुताबिक अगर ग्लोबल मॉडल्स को देखा जाए जो कि इंटरनेशनली जो है वो सर्टिफाइड होते हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2026 या फरवरी 2026 तक ला नीना का ये जो पैटर्न है ये कंटिन्यू रहेगा। ओवरऑल इसमें पाकिस्तान पे क्या इफ़ेक्ट्स होंगे आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में, पाकिस्तान में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो सिलसिला है वो एक तो काफ़ी हद तक लिमिटेड हो जाएगा, इसी के साथ साथ जो है वो इनकी जो शिद्दत है वो भी लाइट टू मॉडरेट रहेगी, यानी कि ये कमज़ोर सिलसिले रहेंगे। ज़्यादातर ये शुमाली इलाका जात को इफ़ेक्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बारिशें बिल्कुल नहीं होंगी। वक्तन फ़वक्तन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सिलसिला चलता आएगा, लेकिन एक तो इनकी शिद्दत और एक इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि इनकी तादाद में जो है वो काफ़ी हद तक लिमिटेशंस आ जाएंगी। ओवरऑल अगर देखा जाए, टेम्परेचर की बाइफिकेशन की जाए तो अमूमन इसी से रिलेटेड जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस तरीके से लिमिटेड हो जाते हैं और ला नीना पैटर्न जो है वो इवॉल्व हो रहा होता है, तो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में अमूमन दर्जे हरारत मामूल या मामूल से कुछ हद तक ज़्यादा होते हैं, जबकि कराची समेत जो हमारे साहिली और जो पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं यहाँ पर अमूमन दर्जे हरारत मामूल या मामूल से कुछ हद तक कम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ओवरऑल उम्मीद है कि आप तमाम तर लोगों को इस हवाले से कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी कि ये जो इस साल जो कोई न्यूज़ वायरल हो रही है कि इस साल कोई बहुत ज़्यादा शदीद एक्सट्रीम कोल्ड या कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीज़न आने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तो ये ना तो साइंटिफिकली कि इसके पीछे कोई बैकिंग है, ना ही ओवरऑल जो ग्लोबल पैटर्न्स है वो इस किस्म की किसी भी चीज़ को जो है वो 1% भी सपोर्ट करते हैं। उल्टा इस साल पाकिस्तान में
कम से कम दिसंबर 2025 तक जो है वो बारिशें और बर्फ़बारी जो है वो हम लिमिटेड होती हुई देखेंगे। और जब क्योंकि बारिशें और बर्फ़बारी लिमिटेड होंगी तो उन इलाकों में दर्जे हरारत भी मामूल या मामूल से कुछ हद तक ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। उम्मीद है कि जनवरी 2026 के मिड से या फरवरी 2026 से जो है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सिलसिला जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होता हुआ नजर आएगा और पहाड़ी इलाकों में बारिशें और बर्फबारी का जो सिलसिला है उसमें भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतरी होती हुई नजर आएगी। बात की जाए कुछ धुंध के हवाले से, क्योंकि आने वाले सीज़न में धुंध का सिलसिला भी जो है वो हम देखेंगे, तो मेंबर्स ओवरऑल इस साल जो धुंध का जो सिलसिला है वो भी देखा जाएगा, लेकिन ये काफ़ी हद तक जो है वो पॉकेट्स में देखा जाएगा। वाइड स्प्रेड फोक के जो है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड इवेंट्स देखे जाएंगे। ज़्यादातर ये पहाड़ी इलाकों में और सिंध और पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर पॉकेट्स में जो है ये धुंध का सिलसिला चलेगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ना आना या लिमिटेड हो जाना, इसी वजह से ह्यूमिडिटी लेवल्स का जो है वो भी काफ़ी हद तक लिमिटेड हो जाना, ये फॉग बनने में जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें नेगेटिव वे में लेके जाता है। लिहाजा धुंध का सिलसिला देखा जाएगा लेकिन पॉकेट्स में देखा जाएगा। इसी के साथ साथ स्मॉग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इस बार भी सवालात कर रहे हैं और कंसर्न रखते हैं। तो मेंबर्स इस साल अगेन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ना होने की वजह से जो है वो जो विंड्स का जो सिलसिला है वो काफ़ी हद तक स्लो डाउन रहेगा। कई कई दिन जो है वो हवाएं जो है वो तकरीबन रुकने जैसी होंगी, ना होने के बराबर होंगी, 2 से 3 किलोमीटर के आसपास के करीब ही रिकॉर्ड की जाएंगी। लिहाजा स्मोक का जो सिलसिला है वो पिछले कई सालों की तरह जो है वो इस साल भी पाकिस्तान के बड़े हिस्से के लिए जो है वो मैटर ऑफ कंसर्न रह सकता है। खुसूसी तौर पर लाहौर, पंजाब के जो इन ये इलाके हैं, फैसलाबाद और पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, सिंध के भी कुछ, अपर सिंध के भी जो कुछ इलाके हैं, यहाँ पर आने वाले वक्तों में, आने वाले हफ्तों में स्मोक का जो सिलसिला है वो मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा। लिहाजा इस हवाले से जो भी एहतियाती तदाबीर आप बेहतर समझते हैं उसे लाजमी जो है वो इख्तियार करें। साथ ही साथ जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के इदारे हैं, जैसे जैसे वो इस हवाले से कोई एडवाइज़री इशू करते हैं या एहतियाती तदाबीर के हवाले से कोई एडवाइज़री इशू करते हैं तो उसे लाजमी फॉलो करें। तो उम्मीद है ओवरऑल आप तमाम तर लोगों को इस हवाले से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि एक, लानीना हमारे लिए कोई बिल्कुल भी नया पैटर्न नहीं है। दूसरी बात कि इस साल पाकिस्तान और इसके आसपास के इलाकों में किसी भी किस्म की कोई शदीद एक्सट्रीम कोल्ड वेव या कोल्ड सीज़न का या कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीज़न का जो है वो सिलसिला ऐसे नज़र नहीं आ रहा है। ये तमाम तर जो वायरल न्यूज़ हैं ये टोटली साइंटिफिक के साइंस के हवाले से बगैर किसी बैकिंग के हैं और इसे कोशिश करें कि बगैर इस वेरीफाइड इस तरीके की न्यूज़ को जो है वो आगे स्प्रेड या फॉरवर्ड भी ना करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।